अज़ीम क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। Brothers in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today is the last Friday session of the month of Muharram. In the whole month, we discussed the whole story of Karbala and about the Shahadat of Sayyidina Imam Hussain alayhi salam. And today is the last Friday of Muharram. I would like to pay the tribute to Hazrat Imam Zainul Abidin Raziyallahu Ta'ala Anhu. His death was on the 18th of Muharram. So I decided to say something about the life of Sayyidina Hazrat Imam Zainul Abidin Raziyallahu Ta'ala Anhu. But before I go through his life, I would like to recite the qasida, the ash'ar he wrote at the time he was arrested in the desert of Karbala. He says, he is addressing to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He says, in nilta ya ruha sabah yawman ila ardil haram. In nilta ya ruha sabah yawman ila ardil haram. ए बादे सबा, अगर तेरा गुजर सर जमीने हरम तक हो, बल्लिग सलामी रौदतन फी हन नबीउल मुख्तर, कि मेरा सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पे पहुंचकर मेरा सलाम अर्ज करना। मन वजहहू शम्सुद्दुहा मन खद्दहू बदरुद्दुजा, वो जिनका चेहरा अनवर मेरे नमीरोज है और जिनके रुखसारे ताबान माहे कामिल हैं। मन ज़ातहू नूरुल हुदा मन कफ़हू बैरुल हिमम, जिनकी ज़ात नूरे हिदायत है और जिनकी हथेली सखावत में दरिया है। कुरआनहू बुरहानुना फसहन लिअदयानिन मदत, उनका लाया हुआ कुरान हमारे लिए वाज़िह दलील है और जिसने माजी के तमाम दीनों को मनसूख कर दिया। इज़ जाअना अहकामुहू कुल्लस सुहुफ़ो सारल अदम, जब उसके अहकामात हमारे पास आए तो पिछले सारे सहीफे मनसूख हो गए। अकबादुना मजरूहतुन मिन सैफ हिजरिल मुस्तफा, हमारे जिगर जख्मी हैं और फिराके मुस्तफा की तलवार से। तूबा ले अहले बलदतिन फी हन नबीउल मुहतशम, खुश नसीब हैं वो लोग जो हजूर के शहर में रह रहे हैं और हम इस दियारे गैर में कुफारों के हाथों जलील हैं। या लैतनी कुन्तो कमन यत्तबे नबियन आलिमन, काश हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी उस तरह करते जैसे हम उनके जमाने में होते या हम उनके साथ होते। यौमन व लैलन दाइमन वर्जुक कज़ाली बिल करम, दिन और रात हमेशा ए खुदा यही सूरज अपने कर्म से हमें अता फरमाना।
या रहमतल लिल आलमीन अंता शफीउल मुज़निबीन। ए रहमत आलम। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदीना शरीफ की तरफ मुंह करके ये अशार पढ़ रहे हैं। ए रहमतल लिल आलमीन अंता शफीउल मुज़निबीन अकरिम लना यौमुल हज़ीन फदलन वजूदन वल करम। कि ए रहमत आलम, आप गुनाहगारों के लिए शफी हैं और हमें क़यामत के दिन फजल सखावत और करम से इज्जत बख्शना। या रहमतल लिल आलमीन अदरिक लिज़ैनिल आबिदीन। आप फिर आखिर में दुआ करते हैं कि ए रहमतुल लिल आलमीन, ज़ैनुल आबिदीन की मदद फरमाओ कि वो कुफार के हाथों में इस वक्त पाबंद सलासल हैं। ये वो अशार हैं जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मैदान करबला के बाद दमिश्क की तरफ हाथों में बेड़ियां पहने हुए जा रहे हैं काफिले के साथ, और अपने नाना की बारगाह में ये दुआ पेश कर रहे हैं, ये अपनी अर्ज पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए और उस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। As I recited the verses, Rabbi ij'alni muqima as-salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. This is the dua of Sayyidina Ibrahim Khalilullah when he left his wife and the child in the desert of Makkah, and he left them and he made so many duas. But at the end, he make this dua which has been mentioned in the Quran. And we have to pay attention. All the parents, they have to make this dua for their kids too, all the time. Hazrat Ibrahim Khalilullah अर्ज करते हैं, रब्बि इजअलनी मुकीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियती। ऐ अल्लाह, मेरी औलाद को और मुझे नमाज कायम करने वाला बनाना। रब्बना व तक़ब्बल दुआ, और मेरी इस दुआ को कबूल फरमा। रब्बना उफ़िर ली, और मुझे मुआफ कर दे। वाले वालिदैया, फॉरगिव मी एंड माई पेरेंट्स एंड ऑल मोमिनीन्स बाय द एंड ऑफ द डे। मजलूम करबला सैयद सज्जाद इमामुल इत्क़िया इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहादत, as I mentioned that it comes in the history that it was 18th Muharram, and the Ibrahim alayhi salam make a dua when he left his wife and child in the desert of Makkah, and this is a message also for all the parents when they make the dua for their children, for their families, the parents, तो उस दुआ का असर बड़ी दूर और बड़ी देर तक रहता है। इसका समझने के लिए यह काफी है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ फरमाई, इसका असर अगर देखना हो तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में से उस वक्त से लेकर आज तक जितने सादात कराम हैं, आपको अक्सर उनमें से मुत्तकी और परहेजगार नजर आएंगे। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कि दीन के रास्ते से हट गए, लेकिन उनके वालिदैन
की दुआओं का ये असर है कि उन पे इस दुआ का असर नहीं होता। जब वालिदैन अपने बच्चों के लिए बद्दुआ करें तो फिर अल्लाह ताला अपना वादा जो है उसको भी तब्दील कर देता है। जो उनके लिए रहमत रखी होती है, अल्लाह ताला वो रहमत भी उन बच्चों के ऊपर से उठा लेता है। और फिर सादात इकराम में बरकत भी बड़ी है, बिकॉज वी ऑल द मुस्लिम्स मोर देन 100,000 Muslims and more than that, every Muslim he recite in the salat, Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid। हम सब ये नमाज में दुआ करते हैं कि या अल्लाह इब्राहिम और उसकी औलाद में बरकत अता फरमा। तो जब हम ये दुआ सारे दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला खानदान नबूवत में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से, जब आपने दुआ फरमाई कि मेरी औलाद में से आखिरी नबी और फिर आखिरी नबी में से जितने सादात आज तक आ रहे हैं, हम सब उनके लिए दुआ आज भी कर रहे हैं। यही वजह है कि खानदान जो सादात की नस्लें हैं वो आज तक फली फूली जा रही हैं। बट द यजीद who have 15 kids, and today there is nobody in this world, because he wants to finish the whole generation of Sayyidina Imam Hussain alayhi salam, but Allah subhanahu wa ta'ala wants to stay the generation of Sayyidina Imam Hussain alayhi salam and the generation of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam। ये फर्क है दुआ में। यजीद का नामो निशान मिट गया, लेकिन हुसैन की औलाद आज भी पूरी दुनिया में हुकूमत कर रही है। और अल्लाह ताला ने हजरत इमाम हुसैन को और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को एक रिवायत के मुताबिक 10 बेटे अता फरमाए। वो जो करबला के मैदान में आपने दुख सहे, जो मुसीबतें काटी, जो अपने रिश्तेदारों को अपने सामने कटता हुआ देखा, अल्लाह ने उसका मदावा ऐसे किया कि आपको 10 नरीना औलाद अता फरमाई। और उसमें से फिर जो है वो हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जो है वो नस्ल जो है वो उससे आगे चल रही है। The martyrdom of Imam Zainul Abidin is 18th Muharram. Supplications of Khalil Hazrat Ibrahim, O Allah, make me and my children the establisher of the prayer and accept my supplications and forgive me and my parents, as I mentioned in the Urdu. And the applications of the progeny is not limited, कि दुआ जो है वो सिर्फ थोड़े वक्त के लिए नहीं होती, दुआ हमेशा के लिए रहती है और उसके असरात आने वाली नस्लों में भी चलते हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, he was married with the daughter of सैयदना इमाम हसन। हजरत इमाम हसन की बेटी से हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शादी हुई और he got 10 kids from his first wife. He made another marriage also, but he first married with the daughter of Hazrat Imam Hassan. After his death, in short, he made one special room where he goes very often and used to be cried, and that room was called Baitul Huzn। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक कमरा बनाया हुआ था, वो अक्सर उस कमरे में चले जाते, एंड ही यूज्ड टू क्राई टू रिमेंबर द पास्ट, टू रिमेंबर हिज होल फैमिली वाज किल्ड इन द करबला। द पीपल आस्क्ड हिम, व्हाई द इमाम यू ऑलवेज क्राई? ही सेड,
Sayyidina Yaqub alayhi salam lost only one child, and he was not sure that he's died or is still missing somewhere. But he cried 30 years and he lost his vision. कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का सिर्फ एक बेटा हजरत यूसुफ गुम हुआ और आप 30 साल तक रोते रहे। हालांकि उन्हें ये पता नहीं था कि वो मर चुके हैं या कि वो अभी जिंदा हैं या कहीं गुमे हुए हैं। And he said that 17 young, my cousins, my brothers, they were killed in front of my eyes. How can I stop the crying? कि मेरे खानदान के 17 जवान मेरी आंखों के सामने शहीद हुए, and I don't know, they will not come. अब मुझे ये पता है कि वो उनको दोबारा जिंदगी नहीं मिलेगी। याकूब अलैहिस्सलाम को तो उम्मीद थी that he will get his son because he was not sure he's died or not, but I'm sure I saw in front of my eyes that my whole family was killed in front of me. So it is natural that I cry all the time. So it is very hard to make the sabr. About his taqwa, Hazrat Imam Zainul Abidin used to pray the 1000 rakat in a night. We cannot even pray 100 rakat in one night. We cannot recite the durood as much as we want. But Sayyidina Imam Zainul Abidin used to pray every night 1000 rakats. That's why he is also called Sayyid al-Sajjad, कि बहुत ज्यादा सजदे करने वाला हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। उनकी खशियत इलाही का ये आलम था कि that he chose 100 homes, 100 peoples in the Medina Munawwara. Those 100 people were very, very poor, and he used to support them. He used to feed them. He used to bring all the food to their homes. But they don't even know who bring the food for them. कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन 100 घर जो बहुत ज्यादा गरीब थे उनकी माली मुआवनत करते थे। When he go to their home to deliver the foods, वो अपने चेहरे के ऊपर चादर ले लेते थे, that nobody can see him or he don't want to see anybody, that maybe he will hesitate to accept the charity. कि वो जब सदका करते थे, खैरात देते थे, तो अपने चेहरे को ढांप लेते थे कि मुझे कोई देखे ना मैं किसी को देखूं, ताकि वो उसको शर्मिंदगी महसूस ना हो। And when he passed away, the people gave him the bath, उन्होंने गुस्ल दिया, and then the people they saw that there was उनकी कमर के ऊपर ऐसे साइंस हैं कि वो सामान उठा के बोरियां उठाकर जो लेकर जाते थे, उनके निशानात उनके कमर के ऊपर लगे हुए थे। तो आप अक्सर फरमाते कि जो आदमी whoever will give the charity without any announcement, जो शख्स सदका खैरात बगैर ऐलान किए हुए देगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने गुस्से को उसके ऊपर ठंडा कर देगा। And also when he used to make the wudu, and his face, the color of his face becomes yellow. जब आप वुजू फरमाते तो आपके चेहरे का रंग जर्द हो जाता। लोग पूछते या इमाम, why by the time you make the wuzu your color change into the yellow, what is the reason? He replied that I am going to stand in front of Allah subhanahu wa ta'ala, and I am afraid
if my activities are not according to the rules of Allah subhanahu wa ta'ala and his prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, अगर मेरे अमाल अल्लाह और उसके अहकामात के मुताबिक नहीं हैं तो मुझे डर लगता है. I feel fear that I'm going to stand in front of Allah subhanahu wa ta'ala. And what is my character? That's why he says my color becomes yellow. There are so many things. Once he was going to perform the Hajj, and when he wear the ihram, everybody have to say labbaik Allahumma labbaik when somebody he goes for the Hajj. When he wear the ihram, he tried to say labbaik Allahumma labbaik, but he could not. आपने लब्बैक की तकबीर कहना चाहिए, लेकिन आपकी मुंह से तकबीर ना कह सके. He tried again, but the same. He cannot recite Allah takbir. Third time the same happened. The people asked him, why you cannot recite the takbir? He said, I am afraid. If I will say labbaik, eh Allah मैं हाजिर हूं, oh Allah I am present, I am afraid that maybe Allah will say la labbaik. If Allah says la labbaik, there is no place for me in this world where I go. कि अगर अल्लाह ने इतना डरते थे अल्लाह से, इतने मुत्तकी, इतने परहेजगार, इतने सजदे करने वाले, इमाम साजिदीन, इमाम साबिरीन, सैयद साबिरीन, सब्र करने वालों के सरदार थे, गरीबों की मदद करने वाले, लेकिन तकवे का ये आलम है कि लब्बैक कहने से भी खौफ ज्यादा है कि कहीं आगे से ये ना आ जाए जवाब ला लब्बैक. ये हमें देखना चाहिए कि हमारे अमाल कैसे हैं. By the time Hazrat Imam Zainul Abidin was in Medina, the second time he was arrested by Abdul Malik bin Marwan. This is a long story. Who is Abdul Malik? Who is Marwan and who is Abdul Malik? There's no enough time. But Marwan, later on, he married with the wife of Yazid. उसने फिर बाद में जब यजीद जो है वो मर गया तो उसकी वाइफ के साथ उसने निकाह कर लिया. And he was trying to become the emperor of the state of Medina. So he played the game with his son, with her son. His name was Khalid. उसके साथ मिलकर उसका पहला बेटा जो तख्त नशीन हुआ वो 6 माह के बाद ही छोड़ के चला गया कि जिस तख्त के ऊपर मैं बैठा हूं इस तख्त के नीचे अहले बैत अतहार का खून है, मैं इसे जूते की नोक पे मारता हूं. और उसके बेटे ने तख्त को छोड़ दिया. फिर उन्हें दूसरे उसके बेटे को कोशिश की. फिर मरवान जो है उसने कोशिश की कि मैं इसको इसकी मां के साथ मिलकर जो है इसको खलीफा बना देंगे, लेकिन वो बाद में ऐसे हुआ कि वो उन्होंने मरवान को कत्ल कर दिया. उसकी वाइफ ने और खालिद ने मिलकर, मां और बेटे ने, किसी वजह से कोई बात होगी, बड़ी लंबी स्टोरी है, लेकिन फिर भी खालिद जो है वो तख्त नशीन ना हो सका. फिर अब्दुल मालिक जो है वो तख्त नशीन हुआ. तो उस वक्त जो मदीना शरीफ में बेहुरमती की गई, लोगों की इज्जतों को पामाल किया गया, हजारों सहाबा इकराम और मुसलमानों को कत्ल किया गया. इन शॉर्ट, एट दैट टाइम Abdul Malik bin Marwan again he arrested Sayyidina Imam Zainul Abidin, and he was going to Damascus. On his way, on the way, Hazrat Saeed bin Musayyab Raziyallahu Ta'ala anhu,
There's a great story about Sayyid bin Musayyib, and he is eyewitness when the Yazid, he sent the forces in the Medina Sharif and they disrespect the even the Riyazul Jannah, and they rape the ladies, so and so. तो सईद बिन मुसैयब रास्ते में गए तो इमाम से मुखातब हुए, ओ इमाम, काश कि आज मैं आपकी जगह होता, ये बेड़ियां मुझे पहनाई जाती और आप आजाद होते। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, ये आपकी करामत भी है। आपने फरमाया कि ये हम अपने लिए अगर चाहें तो ये बेड़ियां हमारे लिए कुछ नहीं है। हजरत सईद बिन मुसैयब फरमाते हैं कि उन्होंने मेरे सामने सिर्फ जोर से नजर डाली उन बेड़ियों के ऊपर जो हाथों में कड़ियां लगी हुई थी, तो कड़ियां टूट गई। फरमाया हम अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह हमसे खुश हो जाए तो हम ये कहते हैं, अगर हम ये चाहें कि ये सब कुछ खत्म हो जाए तो ये हमारे इरादे की जरूरत है, अल्लाह ताला सब मुसीबतें हमसे टाल देता है। वो कहते फिर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फिर अपने हाथों में कड़ियां पहन ली और फिर सफर पे गए और हजरत सईद बिन मुसैयब से फरमाया कि ये बेड़ियां ज्यादा देर तक मेरे साथ नहीं रहेंगी, ये खत्म हो जाएंगी। फिर आप थोड़े ही दूर गए एंड ही डिसअपीयर्ड फ्रॉम हिज वे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन डिसअपीयर्ड and he appeared in front of the Abdul Malik in Dimishq. अब्दुल मालिक बिन मरवान ने पूछा, इमाम तू हमें कैद करना चाहता है? उसने कहा हाँ। उसने कहा हमारा कसूर क्या है? उसने कहा कि कसूर यह है कि तुम अहले बैत में से हो और लोग the people love to you because I am the emperor, I am the prince, I am the governor. People don't respect me, but they respect you more than me. That's why they were very jealous. And once इमाम ने फरमाया कि आज के बाद तुम मुझे कभी भी गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। आपने फरमाया बस आज के बाद यही दिन था तुम्हारा, आज के बाद तुम कभी भी ये जुर्रत नहीं कर सकोगे कि मुझे गिरफ्तार करो। और फिर द एंड हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन was in बैतुल हरम। इतना बड़ा मुत्तकी शख्स हजरत इमाम ज़ोहरी, he says that I met a lot of people from the Ahl Bayt, but I saw the Zainul Abidin is the more muttaqi, is the more परहेजगार। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार थे। और वो वाकया बड़ा मशहूर है। द टाइम ऑलमोस्ट ओवर। इंशाअल्लाह we will discuss the next month is Safar. Inshallah, I try my best that I go according to the Islamic months. Inshallah, next month we will discuss about the Muharram. 1 second, Afsar.